ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स सीरीज़ में खुशामदीद। आज के सबक में हमने पिछले सबक में बनाए हुए डिज़ाइन को कंपाउंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नॉन कंपाउंड के अंदर में मौजूद कोई डिज़ाइन को कॉपी कर लूँगा और फिर कंपाउंड की लेयर को मुंतखब करते हुए कंट्रोल शिफ्ट वी की मदद से इसके अंदर पेस्ट कर लूँगा और अपने डिज़ाइन को दूसरी लेयर के अंदर ले आऊँगा। अब मुझे क्या करना है कि अपने डिज़ाइन को मुंतखब करते हुए इसकी आउट जो एक तो पहले मुकम्मल मुंतखब कर लूँगा और इस हिस्से को निकाल दूँगा इसको मैंने अलग से रखना है। तो ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपैंड में जाकर इसको ओके करेंगे, जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिल और स्ट्रोक को ऑन होना चाहिए। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी ऑब्जेक्ट का ऑप्शन भी ऑन होगा, लेकिन मेरे इस डिज़ाइन में ऑब्जेक्ट नहीं है, स्ट्रोक है और फिल है, तो सिर्फ इसलिए वो दो ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें मैंने ओके कर देना है। और अभी इसने क्या किया कि हमारे से मुंतखब कर दें जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको एक्सपेंड कर दिए। इसके बाद मैं यहाँ पर पाथ फाइंडर के पैनल में जाऊँगा। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप विंडोज़ में जाकर पाथ फाइंडर के पैनल को, जिसकी शॉर्टकट की भी दी हुई है, ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है यूनाइट, इसको मैं मुंतखब करूँगा तो ये हमारा जो सारा मुंतखब करदा आउटलाइन से ये पाथ है, ये क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ये ऐसे ही काम कर रहा है जैसे कोई ग्रुप कंट्रोल जी की मदद से कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट्स को, वो काम कर रही होती है। अब ये मैं किसी एक पाथ को मुंतखब करता हूँ, ये सारे पाथ मुंतखब हो जाते हैं। और ये चूँकि इनमें फिल और आउटलाइन का ऑप्शन मौजूद है और इसके चूँकि पाथ्स बंद नहीं है, तो ये जो है सिर्फ इनको आउटलाइन अप्लाई होगी, क्योंकि मेरे इस डिज़ाइन में फिल वाला काम नहीं था। जबकि फिल इसके अंदर मौजूद पाथ को अप्लाई हो रहा होगा। आपको मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो इस वेक्टर के अंदर फिल है, क्योंकि ये पाथ है यहाँ पर क्लोज हो रहा था, और जबकि इसके बाहर साइड पर स्ट्रोक अप्लाई होगा। अब इसी तरह डिज़ाइन के दूसरे हिस्से को मुझे क्या करना है, यूनाइट करना है और वेक्टर कंपाउंड में तब्दील करना है। तो मैं पहले सबसे इसको राइट क्लिक करते हुए अनग्रुप कर देता हूँ। इसके अंदर जो करैक्टर है इसको मैं छोड़ते हुए बाकी डिज़ाइन को मुंतखब करता हूँ और ऑब्जेक्ट में जाते हुए एक्सपेंड करता हूँ और फिर उस स्ट्रोक को मुंतखब करते हुए ओके करता हूँ और यूनाइट पाथ फाइंडर में जाकर को यूनाइट कर देता हूँ। अब ये सारा एक डिज़ाइन बन चुका है। अब अगर मैं इसको रंग तब्दील करता हूँ, क्या हो जाएगा, इस सारे को लागू हो रहा होगा। तो इस तरह हमने आज के सबक में मुख्तलिफ रंग लागू करने के बाद ये हमारा जो है डिज़ाइन कुछ इस तरह का नज़र आना शुरू हो गया। तो आज के सबक में मैंने आपको अपने डिज़ाइन के वेक्टर्स को वेक्टर कंपाउंड में तब्दील करना और वो क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है के बारे में बताया।